जहां एक तरफ विपक्षी दल की बैठक को लेकर चारों तरफ चर्चा है, तो दूसरी तरफ मायावती का इस बैठक में शामिल ना होना सभी विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि हर कोई जानता है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है मायावती की बसपा, तो ऐसे में उनका साथ मिल जाता तो कुछ अलग ही बात होती। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने अपनी बातें रखी और ममता बनर्जी ने बातें रखी वह सुनने लायक हैं। दरअसल इंडिया अलायंस में ना सिर्फ बसपा बल्कि अभी कई ऐसे और भी दल हैं जो इस दल का हिस्सा नहीं बने। तो ममता बनर्जी ने उन सभी के लिए बातें रखते हुए कहा कि अगर बात पहले बसपा नेता मायावती करे तो उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में मौजूदगी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वह इच्छुक होंगी तो आएंगी। बनर्जी ने कहा कि उनके कुछ मुद्दे हो सकते हैं, इसलिए मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगी। यानी कि उन्होंने बताया कि उनके कुछ मुद्दे हो सकते हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने अपने इस पूरे बातों के दौरान ये भी कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जांच एजेंसी की वजह से डरी हुई हैं, क्योंकि भाजपा के हाथ में सब आप देख ही सकते हैं कैसे जांच एजेंसियों के लगाम है। जब चाहे जहां मोड़ दिया जाता है, कभी केजरीवाल उनके निशाने पर होते हैं तो कभी राहुल गांधी और कभी ममता बनर्जी उन पर निशाने पर होती हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि 3 कारणों की वजह से पार्टियां साथ नहीं आ रही। पहला ये कि इंडिया दल अभी बाकियों को मजबूत लग नहीं रहा है, तो सबसे पहले हमें इंडिया दल को मजबूत करना होगा। दूसरा कि बीजेपी इस समय बाकी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जांच एजेंसियां लगा रही हैं। और तीसरा क्षेत्रीय मुद्दा, यानी कि कई पार्टियों की नेता चाह रहे हैं कि गठबंधन करें और कई पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हमें गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा बनाकर हम ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब मायावती की नज़र भी इंडिया अलायंस की बैठक पर थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सरल शब्दों में साफ कहा कि अगर उनकी इच्छा होगी तो वह आएंगी, यानी कि उनको आने से किसी ने नहीं रोका है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके कुछ मुद्दे हो सकते हैं, इसीलिए मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ रही। और मायावती के 2 मुद्दे जो सबसे बड़े हैं, पहला ये कि गठबंधन वह कर लेती हैं लेकिन उनको वोट ट्रांसफर नहीं होता, और दूसरा ये है कि जिस लिहाज से उन्होंने गठबंधन पहले भी किया उसका फायदा उन्हें मिला है, लेकिन सीट शेयरिंग में मिला और वोट परसेंटेज में नहीं मिला। दूसरा उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि मायावती अगर चाहे तो उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी चाहिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी तक पीएम फेस कोई भी अनाउंस नहीं हुआ। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी किसे मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसकी वजह से मायावती इस समय दूर दूर नजर आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।